भामू को बीजेपी उम्मीदवार। बीजेपी प्रत्याशी चाहे कोई भी प्रत्याशी हो फूल पर वोट देते हैं। बीजेपी को हम तो मजाक करवा चाचा हम तो खुला बीजेपी का भले कोई हो। कंटिन्यू में तो पैदा हुआ जब से ओला परिवार ही देख रहा हूँ, लेकिन हम तो बीजेपी को डालेंगे वोट, पार्टी को देते हैं। जो निर्णय लेता है वो खड़ा निर्णय लेता है एकदम फास्ट, जो भी काम करना है वो। अच्छा, जो बोलना है मंत्री रहा है, जो बोलना है कुछ भी करना है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है, पीछे नहीं है वो। बीजेपी का भगत है मतलब फला अच्छा भगत ही मोदी का भगत हो मतलब। बबलू चौधरी हर आदमी को काम कर लो। द खटक की उपचुनाव यात्रा खींवसर को कवर करते हुए अब झुंझुनू पहुंच चुकी है और झुंझुनू में भी आके देखा तो यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है खींवसर की तरह ही, क्योंकि यहाँ से जो बृजेंद्र ओड़ा विधायक थे वह सांसद बन गए और यहाँ से उनके बेटे को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया है अमित ओला को, और वहीं यहाँ पर निर्दलीय टाल ठोकी है राजेंद्र सिंह गुड्ढा ने, और वहीं बीजेपी के प्रत्याशी है राजेंद्र भाम्बू। अब एक गांव में पहुंचे, ये कौन सा गांव है? चारणवास गांव है। चारणवास गांव पहुंचे हैं, यहाँ पर आपकी सभा हो गई? तीनों प्रत्याशियों की हो गई? नहीं, एक राजेंद्र भाम्बू की हो गई। हो गया एक घंटे बाकी में। कोई अभी नहीं किया। आएंगे नहीं या आए नहीं? नहीं बुलाएंगे। आप बुलाओगे तो आएंगे। हाँ बुलाएंगे तो आएंगे। अच्छा, तो फिर आप किसको पसंद करते हो? राजेंद्र भामू को बीजेपी उम्मीदवार। बीजेपी उम्मीदवार को पसंद करते हो? हाँ। क्यों, क्या कारण है? वो तो पहले भी चुनाव लड़ हमें तो सिंबल पर वोट देते हैं, कोई नेता हो चाहे पार्टी को वोट देते हैं। पार्टी को वोट देते हो? हाँ, चाहे कोई टिकट दावेदारी हो हम पार्टी को वोट देते हैं। पार्टी को बीजेपी पसंद करते हो? बीजेपी पसंद करते हैं। प्रत्याशी चाहे कोई भी प्रत्याशी हो फूल पर वोट देते हैं। और गांव में क्या किस तरीके से विकास हुआ है? सड़कें वड़कें, पानी, लाइट सुविधा? सब सुविधा कम में, सब अच्छी सुविधा है? पूरी अच्छी सुविधा कम में गाँव में कोई सब। और जो बृजेंद्र ओड़ा आपके अभी सांसद है, विधायक भी रहे, उन्होंने क्या काम काज करवाए? काम तो उनके थ्रू हुआ सब। वो टंगा हुआ है ना वहाँ पे, उनके थ्रू हुआ सब काम तो। लेकिन वैसे सरपंच ने किया सब काम। सरपंच भी अच्छा करवा रहे हैं? हाँ सरपंच लेके आ रहा है काम तो। सरपंच लेके आ गया। सरपंच करवा रहा है? हाँ सरपंच करवा रहा है। कि कौन सा काका बाकी रह गया? वो टैन सेट नहीं गला है। शमशान में टीन सेट नहीं डलवाया? नहीं वो तो आपके सरपंच जी नहीं डलवाएंगे ना, वो है। तो अब आप किससे उम्मीद करते हो, कौन डलवाएंगे, राजेंद्र भाम्बू या राजेंद्र गुड्ढा? कोई गिराओ बोले वो गिरा देगा, राजेंद्र भामू गिरा दे वो बोले कोई गिराओ वो। अच्छा, वो वोट किसको दोगे तो? मत बीजेपी को मत मजाक करवा चाचा हम तो खुला बीजेपी का भले कोई हो। खुला बीजेपी के? हाँ, मैं तो गेला बीजेपी का बोले हारो जीतो पर बीजेपी का आदमी है। मतलब वोट बीजेपी को देना, हारे या चाहे जीते वोट कोई बात नहीं है। हाँ, पार्टी को वोट मिलता है। मैं तो पार्टी कब से ये कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ रहा है ओला परिवार का? वो तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है ना, हर गांव में थोड़ी है। नहीं, फिर भी यहाँ से जो विधायक, सांसद, मंत्री ज्यादातर ओला परिवार से ही निकले। हाँ ओला परिवार से निकला है। कंटिन्यू में तो पैदा हुआ जब से ओला परिवार ही देख रहा हूँ, लेकिन हम तो बीजेपी को डालेंगे वोट, पार्टी को देते हैं। उम्मीदवार नहीं देखते कौन है सामने। तो इस बार क्या परिवारवाद चेंज करना चाहते हो आप? क्या ना अब अपने तो हमेशा ही रूल है बीजेपी? बीजेपी क्या मोदी पसंद है या यहाँ से अपने को तो पार्टी पसंद है। पार्टी अच्छी है? हाँ, क्या पार्टी। खासियत है पार्टी की? जो निर्णय लेता है वो खड़ा निर्णय लेता है एकदम फास्ट, जो भी काम करना है वो अच्छा निर्णय लेते हैं? अच्छा निर्णय लेते हैं। आप पार्टी क्या- के साथ में आप क्या करते हो? मैं तो घर का ही काम कर रहा हूँ। घर का क्या? जो भी कुछ भी काम है अपना घर का ही वही है। अच्छा, घर का ही काम काज करते हो। हम्म। पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे थोड़े बहुत। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश ओम प्रकाश मैन मैन या चौधरी। चौधरी हो आप? अच्छा, यहाँ पर ज्यादा वोट किसके हैं? ज्यादा वोट एससी के वोट हैं। एससी के? कितने वोट है? कम से कम 300 करीब वोट हैं। 300 करीब। गांव की बात नहीं, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। झुंझुनू विधानसभा में ज्यादा किसके वोट है आपको पता है? नहीं पता आपको? मैं बताया आपको, तीनों का लगभग यहाँ पे तीनों का है। अब कौन बाजी मार जाए गांव में सबसे ज्यादा उसका नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ वोट तीनों पार्टियों को पड़ेगा। तीनों पार्टियों को पड़ेंगे? हाँ, बीजेपी कितना लेके जाती है, कांग्रेस कितना लेके जाती है, निर्दलीय कितना लेके जाता है उसका मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन तीनों को पड़ेगा वोट गाँव में। तीनों को ही पड़ेगा? वोट तीनों को पड़ेगा। मतलब एक तरफा गाँव नहीं है? एक तरफा गाँव नहीं है, एक तरफा कभी भी नहीं रहा और नहीं होएगा कभी। तो आपके ये राजेंद्र सिंह गुड्ढा, ये भी मंत्री रहे हैं, विधायक रहे ये हैं? अपने एरिया में नहीं थे, गुड्डा एरिया में थे, अपने यहाँ पे नहीं थे। अच्छा, हाँ, यहाँ पे नहीं थे, गुड्डा एरिया में थे। हाँ, गुड्डा
उदयपुर वाटी। ये तो हाँ, ये झुंझुनू से पहली बार चुनाव लड़ रहा है, पहली बार लड़ रहे हैं, निर्दलीय। तो कैसा माहौल बना के बैठे हैं, मतलब लोग पसंद करते हैं? पर पसंद करते हैं, वो भी एकदम स्ट्रोंग है ना, जो बोलना है, मंत्री रहा है, जो बोलना है, कुछ भी करना, वो एकदम स्ट्रोंग है, पीछे नहीं है वो। किसी को तो बोलने का भी मालूम नहीं है, उसको बोलने का तो नॉलेज है ना, क्या करना। ओला तो ये आपके कांग्रेस से पहली बार अमित ओला को मैं बोल रहा हूँ, कोई शक्ल नहीं देखा आज तक ही। देखा नहीं आपने? 45 साल का आदमी हो गया, मैं नहीं देखा उसको, कैसा है वो, इससे ज़्यादा क्या पूछोगे। और ये राजेंद्र बाबू, ये तो आता रहता है, मैं बोल रहा हूँ, ये तो यहाँ ही रहता है, समझ लो, झुंझुनू तो रह रहा है, सर्किल पे तो रह रहा है, ये तो 24 घंटे यहाँ ही रहता है। अच्छा, आता रहता है, कभी भी देखो, मतलब मिलना ज़्यादा रहता है। मिलना ज़्यादा रहता है। आप कभी भी फ़ोन करो, एनी टाइम, आपको एनी टाइम मिलेगा गया। वो कभी मैं लाइफ में देखा ही नहीं। ये देखो चचा फूल भी लगा के बैठे हैं, क्या नाम है आपका? नेरसिंह क्या करें हम तो अच्छा, ये फूल कौन दिए आपको? बीजेपी वाले दिए या खुद लाए? बीजेपी वाला दिया अपन तो। बीजेपी वाले ने दिए। हाँ। उप सरपंच है आप? सरपंच का भाई है ये। अच्छा, आप सरपंच के भाई हो? हाँ, और क्या बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी? बीजेपी का भगत ही हूँ, मतलब पला देव अच्छा, भगत ही है। मोदी का भगत हूँ, मतलब अच्छा, मोदी के भगत हो आप। पक्का। तो किस तरीके का माहौल है आपके गांव में चुनाव को लेकर? बढ़िया बढ़िया। किसका? बीजेपी का? हाँ, तो ये तो कह रहे हैं तीनों पार्टी को वोट पड़ेगा। वोट कितने पार्टी को पड़ेगा? सब वोट तो तीन पार्टी के पड़ेंगे, बीजेपी का ज्यादा पड़ेगा। ज़्यादा पड़ेंगे। बुजुर्ग लोग हैं, ज़्यादा बतास के मारे से। और गांव में क्या काम काज आपने करवाए? ये काम करवाए। अच्छा, सीसी रोड ये अच्छी दिख रही है। हाँ, और पानी लाइट की व्यवस्था? पानी वाली सब व्यवस्था। सब व्यवस्था है। हाँ, अच्छा काम करवाया सरपंच जी ने। बहुत अच्छा काम किया पंचायत सरपंच के अंदर सरपंच ने जो काम किया, पंचायत यहीं पे नहीं, पूरी पंचायत में बहुत अच्छा काम किया सरपंच ने। सब काम किया, सब जगह एकदम व्यवस्था पूरी, कोई भी गांव में कहीं भी कीचड़ की समस्या नहीं है गांव में। कि सरपंच के बारे में आप क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते हैं, एमए किए हुए हैं। एमए की काम काज? काम काज तो अभी कुछ नहीं। और यहाँ पर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा ठीक है, स्तर बढ़िया है शिक्षा का भी। गांव में स्कूल है? हाँ, गांव में स्कूल है, सरकारी स्कूल है। 12वीं तक? सीनियर सेकेंड? नहीं, 8वीं तक है। 8वीं तो प्रतापगढ़ में है ना, किलोमीटर भी नहीं है, 1 किलोमीटर यहाँ से। 1 किलोमीटर भी नहीं है प्रतापगढ़, सीनियर तक है। 1 किलोमीटर होगा, है ना? 1 किलोमीटर भी नहीं है, नहीं है, 500 मीटर है, समझ लो आप। 500 मीटर? हाँ, सीनियर तक स्कूल है। हाँ, तो बढ़िया। एक भाई साहब और आए हैं। राम राम सा, क्या नाम है आपका? सुरेश है। क्या नाम है? सुरेश। सुरेश जी, क्या करते हो सुरेश जी? दुकान है। दुकान चलाते हो। और क्या चुनाव का क्या माहौल है? बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय? चुनाव का जाने को ना था भाई। ध्यान यार, आपको तो रखने चाहिए। आप चुनाव का आप अपना तो बता दो अपना। आपने बेरे को नहीं भाई मार दो, बबलू चौधरी आदमी और बन टिकट मिलने को नहीं, बाकी वोट कटे गया भाई। तो वोट नहीं करोगे? तो वोट नहीं करोगे? नहीं, वोट गेरा नहीं भी गेरा, कोई जरूरी को नहीं मार दो, आदमी तक वो हो। बबलू चौधरी थे आपके हाथ में? हाँ, बन टिकट मिलने को फिर वो जो से फिर वो हार कैसे गए थे आपके? हार कैसे गए बबलू चौधरी? हार गए तो देखो ये जनता पर निर्भर करे। क्यों, क्या खास बात है जो बबलू चौधरी को इतना पसंद करते? बबलू चौधरी हर आदमी को काम कर लो, हर आदमी को काम कर ले। उसके पास किसी नेता को ले जाने की जरूरत नहीं है, सीधे ऑफिस जाओ, तुरंत समाधान है। तुरंत समाधान। और ये बीजेपी के राजेंद्र बाबू और भाई बाल जाना ही को नहीं, मान लो कि शौक के ये तो कहते हैं हमारे सर्किल पे बैठे हैं, मिल जाते हैं। मार दे देखो, वो 3-4 काम है वो करा हाजिर बने जाना में। हिसाब से है। क्या क्या कैसे? जैसे मेरा काम है, मान लो समले भामू से मैं चला गया, किसी का काम नहीं पड़ेगा तो क्या बोलेगा, यही है ना। जिसका जिससे वास्ता पड़ता है उसका काम होता है, चाहे राजेंद्र भामू हो चाहे बबलू चौधरी हो। तो अब कौन सी पार्टी निकल जाएगी यहाँ से? यहाँ तो मैं तो बताया ना आपको, तीनों का है अभी, ये तो नहीं हुआ। आप ऐसे बताओ कौन सा आगे चल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड? बीजेपी। बीजेपी पर, सेकंड पर? सेकंड कांग्रेस। और थर्ड पर? निर्दलीय। आपने सुना है कि जो राजेंद्र सिंह गुड्डा है उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही है? राजेंद्र सिंह गुड्डा की लड़ी है? मन कौन पता यार, वो नहीं पता। उम्मीदवार है ना, सुना होगा आपने। तो वो सामने क्यों लड़ रहे पति पत्नी? कि भैया तो पता नहीं, सामान मतलब नॉलेज को नहीं। वोट तोड़ने के लिए? नहीं पता। ये चीज़ का पता नहीं। चलो बढ़िया।
दोस्तों देखा कि किस तरीके से एक गांव में पहुंचे जो झुंझुनू विधानसभा के अंदर आता है, और यहाँ पर देखा किस तरीके से इनका कहना है कि पहले नंबर पर राजेंद्र फाम्बू जो बीजेपी से उम्मीदवार है, और सेकंड नंबर पर यहाँ से कांग्रेस जो अमित ओला ब्रजेंद्र ओला के लड़के हैं, क्योंकि ब्रजेंद्र ओला यहाँ से सांसद बन गए तो यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। और वहीं तीसरी जो निर्दलीय है राजेंद्र सिंह गुड्डा, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही है। और हालांकि लोगों का कहना है कि यहाँ पर प्रथम नंबर पर है जो बीजेपी पार्टी ही रहने जा रही है। ऐसे ही और अपडेट के लिए जुड़े रहिए द खटक से। मैं आपका साथी राजेंद्र, धन्यवाद।